तक क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट देन VC माइनस VD इज। तो देखो VA ये रहा और VB ये रहा, ठीक है। तो देखो VA माइनस VB कितना दिया, 6 वोल्ट, यानी कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज दे दिया 6 वोल्ट। सो इसके अंदर अब करंट जो फ्लो होगा ऐसे, वो कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 एम्पियर, ठीक है। तो देखो ये करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। अब देखो ये करंट इसमें और इसमें बराबर सब डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से वापस निकलेगा, ठीक है। कितना आएगा 3 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अब ये जो VC और VD है ये मैं यहाँ पे देखो अलग से बनाता हूँ। ये आपका है VC नोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, करंट सोर्स और पैरेलल में इसके साथ रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं सोर्स कन्वर्जन से इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में आ जाएगा और एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम और ये आपका VD, ठीक है। अब देखो जो करंट है वो तो कितना होगा 3 एम्पियर, ऐसे फ्लो होगा, क्लियर है। तो देखो अब एक सिंपल ऐसा मानो कि ये एक सिंपल ऐसा कोई लूप है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करिए KVL लगाइए। तो देखो ये कैसा हो जाएगा VD, ठीक है। फिर देखो माइनस का 2 वोल्ट माइनस 1 ओम का रेजिस्टेंस इंटू 3 एम्पियर का करंट है इस ब्रांच के क्रॉस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस का VC इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको सॉल्व करते हुए क्या जाएगा, देखो VD माइनस VC कितना आ जाएगा ये माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से क्या मिला VC माइनस VD इक्वल्स टू माइनस का 5 वोल्ट। देखो सर्किट आपको कितना कॉम्प्लिकेट दे रखा था, ठीक है, इतने सारे रेजिस्टेंस दे रखे, ठीक है। तो एक बार देखने से एक बार तो डर लगता है, ठीक है। तो देखो लेकिन सॉल्यूशन कितना इजी था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 5 वोल्ट। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। While Thevenizing circuit between two terminal VTH is equals to। तो देखो थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हो आप, किसी भी सर्किट को जो लोड होता है उसको आप क्या करते हो ओपन कर देते हो। ये कोई लोड है, ठीक है, इसको आप ओपन कर देते हो। फिर क्या करते हो यहाँ पे आप क्या करते हो वोल्टेज निकालते हो। अब देखो ओपन सर्किट में जो वोल्टेज निकालोगे उसको आप बोलते हो VTH थेवेनिन वोल्टेज। इसको आप ये भी तो बोल सकते हो कि ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, ठीक है। तो थेवेनिन VTH इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज यानी V सही हो जाएगा। वाइल डिटरमाइनिंग RTH यानी देखो जब आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हो तो आप क्या करते हो कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको आप क्या कर देते हो उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उससे आप रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है वोल्टेज एंड करंट सोर्स शुड बी लेफ्ट एज दे आर। सो ये गलत है, ऐसे नहीं करते हम, ठीक है। ऑल सोर्स शुड बी रिप्लेस बाय देयर सोर्स रेजिस्टेंस। तो देखो ये आपका सही है, जितने भी आपके सोर्सेस होते हैं उनको आप क्या करते हो उनका जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है या फिर जिनको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो बी आपका सही है। Thevenin's equivalent circuit of a network N is shown below at terminal 1 1 dash to determine the value of R। अब देखो आपको क्या निकालना है, इस R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे जब आपको यानी RTH निकालना होता है तो आप क्या करते हो सारे जो सोर्स होते हैं उनको जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको क्या करते हो ऑफ कर देते हो। यानी देखो जो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये आपका सही है। अब देखो थर्ड पॉइंट पे आओ, ऑल कंट्रोल सोर्स आर टर्न ऑफ। क्या बात हो रही है कंट्रोल सोर्स, कंट्रोल सोर्स आप क्या करते हो उनको जैसे होते हैं वैसे के वैसे रखते हो, उनको आप कुछ नहीं छेड़ते, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है, क्लियर है। फिर क्या फोर्थ पॉइंट क्या है स्मॉल लोड कनेक्ट टू टर्मिनल 1 1 डैश यानी यहाँ पे जो लोड कनेक्ट होता है उसको क्या करते हो रिमूव कर देते हो। तो ये भी सही है, ठीक है। जितने फर्स्ट पॉइंट के ऑल इनिशियल कंडीशन आर सेट टू 0 यानी जितने भी आपकी जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी होती है उनको आप सेट टू 0 कर देते हो। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यानी बी आपका सही है। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट शोन इन द फिगर इज। इसका बेसिकली थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, यानी VTH और RTH निकालना है, क्लियर है। तो देखो ये होगा आपका VTH, क्लियर है इतना। तो देखो यानी कि ये जो नोड है यहाँ पे वोल्टेज कितना आपका VTH, कोई डाउट नहीं है इतना। तो देखो ये जो ब्रांच है इसमें तो करंट 0 एम्पियर है, ठीक है। यानी देखो अगर यहाँ पे मैं करंट बोलता हूँ कि I करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो 3 ओम का इसमें भी कितना फ्लो होगा I, बिकॉज ये वाला पूरा सर्किट सीरीज में, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे 0 एम्पियर है तो दोनों सीरीज में हो गए ना। तो देखो यहाँ पे आप क्या बोल रखा है इसने कि 3 एम्पियर करंट है, ठीक है। और यहाँ पे करंट आपने क्या अज्यूम कर दिया I,
अब यहाँ से करंट कितना जाएगा, आप देखो, अज्यूम करो कि ये करंट है x, ठीक है, और ये कोई नोड है। अब ये जो नोड है ना, इस नोड पे मैं KCL लगाता हूँ, तो देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी 3 एम्पियर प्लस x इक्वल्स टू I। तो देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली, I माइनस 3। क्लियर है? तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई, इस 1 ओम के थ्रू करंट क्या फ्लो हो रहा है आपका, I माइनस 3। क्लियर है? अब देखो, अब इस लूप में मैं KVL लगा सकता हूँ ना। तो देखो इस लूप में अगर मैं KVL लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2I, ठीक है, फिर माइनस का 3I, फिर माइनस का 1 ओम। अब देखो यहाँ पे आ गया, इस 1 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, I माइनस 3। तो ये हो जाएगा I माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो कितनी आ जाएगी, ये हो गया 5I माइनस ये कितना हो जाएगा, I प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? देखो ये कितना हो गया, माइनस का 6I इक्वल्स टू माइनस का 3। तो यहाँ से आपको करंट कितना मिलेगा, 0.5 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अब आपको निकालना है VTH। तो देखो VTH किसके अक्रॉस वोल्टेज है, 3 ओम के अक्रॉस, ठीक है। सो देयरफॉर VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ओम इंटू 3 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो रहा है आपका, I। तो देखो VTH की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगी 3 इंटू 0.5, ठीक है। तो आपका VTH कितना आया, 1.5 वोल्ट। क्लियर है? तो देखो 1.5 आपका बी में भी है और सी में भी है, यानी आपको RTH भी निकालना पड़ेगा। तो देखो RTH निकालने के लिए आप क्या करते हो, करंट सोर्स को तो क्या करोगे, ओपन, ठीक है। तो देखो 3 एम्पियर वाले को मैंने ओपन कर दिया, ये आपका हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये अगेन 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका टर्मिनल हो गया ए और बी। सो देखो ये आपका है 2, ये है 1 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, RTH। तो देखो ये जो 2 ओम है और ये 1 ओम है, ये किस में आपके सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 3 ओम। अब ये देखो ये जो 3 ओम आया और ये वाला 3 ओम, दोनों किस में होंगे आपके, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1.5 वोल्ट तो VTH और 1.5 आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखो अगर नॉर्मली आप ऐसे नहीं करते तो क्या करते, ये जो नोड होता, इस नोड पे आप वोल्टेज मानते V, ठीक है, फिर नोडल एनालिसिस लगाते, तो उससे आपका कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो इससे अच्छा आपने क्या किया, करंट को सही से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में, फिर एक सिंगल KVL लगाई, ठीक है, और इजीली आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप ये जो मेथड है ना, इसको आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं, Thevenin equivalent circuit, to the left of the terminal AB in the circuit has equivalent voltage source VTH and equivalent resistance RTH respectively as, यानी आपको VTH की वैल्यू निकालनी है और RTH की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देखो जब भी आपका, ये देखो ये ऐसे कोई करंट सोर्स दे रखा है ना, ऐसे कभी को जब भी कोई आपको ऐसे पैरेलल में कोई करंट सोर्स दे दे, तो आप ये चीज याद रखो कि करंट सोर्स कभी भी किसी भी लूप का पार्ट नहीं होता, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए। तो देखो VTH क्या होगा, ये वाला वोल्टेज होगा, क्लियर है, यानी कि ये जो नोड है ये आपका क्या वोल्टेज होगा, VTH। यहाँ तक ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि ये जो ब्रांच है 6 ओम वाली, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, क्लियर है। तो देखो इसमें भी अब क्या करंट फ्लो होगा, I, ठीक है। तो देखो बिकॉज 6 ओम और 4 ओम सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 एम्पियर है, ठीक है। तो देखो VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ओम इंटू I। तो देखो अगर मेरे को I की वैल्यू मिल जाए तो मेरा VTH निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो ब्रांच है इसमें मेरे को करंट नहीं पता, ठीक है, बट मेरे को ये वाला करंट पता है 6 एम्पियर, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें करंट मान लेता हूँ X, ठीक है। देखो ये कोई नोड है, इस नोड पे मैं KCL लगाता हूँ, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग देखो X प्लस 6 इनकमिंग है, इक्वल्स टू आउटगोइंग कितना है I। देखो X की वैल्यू क्या मिली आपको, I माइनस 6, यानी कि ये जो 12 वोल्ट वाली ब्रांच है इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है आपका, I माइनस 6। इतना आप समझ गए, क्लियर है। तो देखो अब क्या हो गया, ये सर्किट देखो मैं एक बार वापस बना लेता हूँ। तो देखो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था, ये कोई 12 वोल्ट का आपका सोर्स है, ये अगेन 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो आप, ये आपका है 12 वोल्ट, ठीक है, ये आपका है 6 ओम, ये भी 6 ओम,
ये भी ये 4 ओम। ठीक है, मैंने देखो 6 एम्पियर वाला सोर्स है ना, उसको नहीं बनाया। अब देखो इसको समझो क्यों नहीं बनाया। अब ये वाला जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, मैंने बताया आपको x, और x की वैल्यू कितनी है I माइनस 6। तो देखो यहाँ से करंट क्या फ्लो हो रहा है I माइनस 6। ठीक है, अब ये वाला जो 6 ओम है, इससे आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है I, ये आपका हो गया I। अब इस 4 ओम से भी कितना हो रहा है आपका I। ठीक है, अब देखो एक सिंगल लूप बन गया। तो अब आप KVL लगा दो एक। ठीक है, तो देखो KVL कैसे लगेगी, 12 वोल्ट माइनस 6 ओम इंटू, अब देखो ये जो 6 ओम है, इससे आपका करंट कितना है I माइनस 6। ठीक है, फिर देखो माइनस 6 ओम, अब करंट कितना है I, फिर माइनस का 4I इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं, तो ये जगह 12 माइनस 6I प्लस 6 6 36, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 और 4 10I इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 एंड 3 4, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, माइनस 16I। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो देखो इसको सॉल्व करते हुए कितना होगा, 16I इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से अगर आप करंट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो ये मेरे ख्याल से 3 टाइम्स आता है, 6 3 18 8 1 7 3 4, तो कितने बार जाएगा कंप्लीट 3 बार। ठीक है, तो आपको करंट की वैल्यू मिली 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से VTH कितना मिल जाएगा 4 इंटू 3, तो 4 3 जा कितना 12 वोल्ट। तो देखो आपको VTH तो मिल गया। तो देखो 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, तीन ऑप्शन है आपके पास। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, RTH निकालेंगे। ठीक है, तो देखो RTH निकालते हैं। सो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे आप, शॉर्ट कर देंगे। ये आपको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज। ठीक है, करंट सोर्स को आप ओपन कर देंगे, ये आपने ओपन कर दिया। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर है, और ये आपका टर्मिनल जहाँ पे आपको निकालना है RTH। सो देखो ये कितना ओम है 6 ओम, 6 ओम, और ये आपका 4 ओम। सो देखो ये 6 और 6 किस में हो गए सीरीज में, तो ये हो गया आपका 12 ओम और ये आपका 4 ओम। तो ये आपका हो गया 12 और ये 4 ओम। आर इक्विवेलेंट निकालना कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 5 16। तो देखो 4 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से 12 चला जाएगा 3, तो कितना आया 3 ओम। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा इसका, 181 का डी। ठीक है, अब देखो इस चीज में एक चीज समझो, आपको देखो ये अगर एमसीक्यू पूछेगा तो आप पहले ऑप्शन चेक करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन चेक क्या करो। तो देखो थेवेनिन वोल्टेज देखो 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, यानी तीन ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे जिनमें आपका थेवेनिन वोल्टेज सेम दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, थेवेनिन वोल्टेज मत निकालिए, आप निकालिए उसका थेवेनिन रेजिस्टेंस। बिकॉज देखो थेवेनिन रेजिस्टेंस में ऑप्शन क्या दे रखे 16 ओम 12 ओम 4 ओम और 3 ओम, यानी सारे जो ऑप्शन है थेवेनिन रेजिस्टेंस का वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, वो ये ऐसे अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी जिससे आपका टाइम बचेगा पेपर में। ठीक है, तो आप इस टाइप में सॉल्व करिए। देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट पोर्ट ए बी, ये जो पोर्ट दे रखे ए बी, यहाँ पे आपको आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी बेसिकली आपको बोला है थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वोल्टेज सोर्स को आप क्या करते हो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर दिया। तो देखो ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम किस में हो गया 4 ओम सीरीज में, इसलिए सो ये हो गया इसके साथ पैरेलल में 4 ओम। सो देखो ये 4 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, सो इसके साथ 2 ओम आ जाएगा पैरेलल में। क्लियर है, तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलेगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, यानी 4 5 6। तो देखो 2 से 6 चला जाएगा कितनी बार 3 टाइम्स, तो आपका आया 4/3। तो इसकी ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 1.33 ओम। तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी शोन इन द फिगर रेस्पेक्टिवली आर। क्लियर है, सो इसमें भी आप पहले ऑप्शन देख लो। देखो एक आपका ऑप्शन है 25 वोल्ट 25 वोल्ट, यानी 25 वोल्ट वाले आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, बट जो रेजिस्टेंस है वो देखो 5 ओम 5 ओम, ये भी दो है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको दोनों निकाल के चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम क्या करते हैं थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं। तो इसने कहाँ निकालने को बोला, पहले आप ये देखो ए बी टर्मिनल। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि जिसके अक्रॉस बोला है उसको आप क्या करोगे
रिमूव कर दूंगे। ठीक है, तो देखो ये सर्किट में एक बार बनाता हूँ वापस। ये आपका हो गया करंट सोर्स 10 एम्पीयर वाला, ये 2 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका जो वोल्टेज सोर्स दे रखा है 10 वोल्ट का वो हो गया। ठीक है, और ये आपका टर्मिनल हो गया। तो देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है। इतना क्लियर है? ठीक है, बिकॉज ए और बी को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये 2 और ये कितना आपका 10 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये जो ब्रांच आपने ओपन की इसमें करंट कितना जाएगा? 0 एम्पियर। ठीक है, सो देखो अभी जो 10 एम्पियर वाला करंट आया, वोल्टेज करंट सोर्स है, ये पूरा का पूरा इसी में जाएगा। समझ रहे हो ना? इसी में जाएगा। तो देखो अब आपको निकालना है वीटीएच। सो ये जो बाहर वाला जो लूप है इसमें आप केवीएल लगाओ। तो देखो ये क्या हो जाएगा? वीटीएच माइनस 2 ओम इंटू 10 एम्पियर। ठीक है, फिर देखो ये कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का, तो माइनस का 10 वोल्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका? VTH माइनस 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा? VTH इक्वल्स टू 30 वोल्ट। ठीक है, तो आपको जो थेवेनिन वोल्टेज आएगा ना वो आएगा 30 वोल्ट। सो बेसिकली इसमें एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें, इसमें जो 10 वोल्ट है ना ये 10 वोल्ट नहीं है, यहाँ पे ये आपका 15 वोल्ट है। ठीक है, तो देखो जैसे आप 15 वोल्ट वैल्यू करोगे इसकी, ये कितना हो जाएगा आपका? 35। सो ये 35 वोल्ट वाला ऑप्शन है ना ये इसका सही है। ठीक है, तो देखो इसमें आप इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी आप निकाल ही दो। तो देखो ये ओपन कर दिया करंट सोर्स को, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये आपका जो 10 वोल्ट का सोर्स है इसको भी आपने शॉर्ट कर दिया, तो ये 2 ओम बचा। तो देखो आरटीएच आपका कितना आएगा? 2 ओम। क्लियर है? समझ रहे हो? तो आपका ऑप्शन होगा 35 वोल्ट और 2 ओम। और आप आपके अगर बुक में मिस्टेक हो तो उसको भी सही कर देना। यहाँ पे अगर आपको 10 वोल्ट दे रखा है तो उसको 15 वोल्ट कर देना, बिकॉज ये 15 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, जब आप 15 वोल्ट रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 35 वोल्ट और 2 ओम इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। सो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द नेटवर्क गिवन इन द फिगर द थेवेनिन्स वोल्टेज VAB इज। सो देखो VAB वोल्टेज आपको पूछा है। ठीक है, सो देखो इस ये जो सर्किट है ये ठीक है बहुत मतलब बड़ा टाइप में दे रखा है, कॉम्प्लिकेट टाइप में दे रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो ये क्या एक 6 एम्पियर और इसके साथ पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना एक। तो देखो रेजिस्टेंस तो आपका आ जाएगा सीरीज में 5 ओम वाला और एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी पोलैरिटी देखो क्या होगी? ये नेगेटिव और पॉजिटिव नीचे की तरफ। ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 5 यानी 30 वोल्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये कर दिया इतना। अब ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये तो रहेगा ही, और ये वाला जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये भी आपका रहेगा ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 16 वोल्ट। तो देखो ये 10 ओम, ये प्लस माइनस 16 वोल्ट। ठीक है, ये अगेन 10 ओम। तो देखो आपको बोला ये निकालना है, वी ए बी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका ए नोड, ये बी नोड। ठीक है, ये आपको निकालना है बेसिकली। ये आपके दोनों सीरीज में, तो टोटल आपका इसका 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल नोडल एनालिसिस से करते हैं, बिकॉज एक ही नोड दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये मैंने करंट मान लिया I1। ठीक है, ये करंट मैंने मान लिया I2, तो और ये करंट मैंने मान लिया I3। अब ये जो VAB नोड है ना यहाँ पे मैं निकालता हूँ और KCL लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। ठीक है, देखो तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 30 वोल्ट, बिकॉज देखो माइनस की पोलैरिटी से निकल रहा है। ठीक है, फिर माइनस का VAB डिवाइडेड बाय 15 ओम। ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 माइनस VAB डिवाइडेड बाय 10 ओम। ठीक है, इक्वल्स टू I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VAB बाय 10, तो VAB बाय 10। क्लियर है? देखो 5 की टेबल से ये चला जाएगा 3 बार, ये चला जाएगा 2 बार और ये भी चला जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 10, फिर माइनस का VAB बाय 3। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 8, फिर माइनस VAB बाय 2। ठीक है, इक्वल्स टू VAB बाय 2। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 8 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। देखो माइनस का 2
क्लियर है। बाकी सबको जितने वी वाली टर्म है उनको मैं एक साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो वी ए बी बाई टू, फिर देखो प्लस का वी ए बी बाई टू, बिकॉज देखो ये माइनस का है तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये भी टर्म माइनस की है तो ये भी प्लस की हो जाएगी, तो वी ए बी बाई थ्री। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये इसको मैं सॉल्व करता था, तो देखो इसमें एलसीएम कितना जाएगा, ये 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 VAB प्लस, इसके लिए रुको थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो देखो VAB बाई टू प्लस VAB बाई टू, ये कितना हो जाएगा 2 VAB बाई टू, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल एक VAB बचेगा प्लस VAB बाई थ्री। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम लेते हैं, तो -2 इक्वल्स टू 3 VAB प्लस VAB डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये आपका हो जाएगा 4 VAB इक्वल्स टू माइनस का 6। देखो VAB कितना है आपके पास, -6/4, ये हो जाएगा आपका माइनस के 3/2, यानी कि माइनस के 1.5 वोल्ट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन Thevenin's open circuit voltage VOC and Thevenin's equivalent resistance R equivalent at terminal A B are respectively। देखो ये आपको एक टर्मिनल दे रखा है A B, यहाँ पे आपको निकालना है R equivalent और V equivalent यानी VTH, ठीक है। सो देखो ये सर्किट आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, ठीक है। बिकॉज देखो आप एक ये नोड होगा आपका, एक ये नोड होगा, ठीक है। दो नोडल इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। देखो इस टाइप के सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करने का आपको तरीका बताता हूँ। एक ये जो इतना पार्ट है ना सर्किट का, ये इतना पार्ट, इस इतने से सर्किट का आप क्या करिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालिए। तो देखो आपके पास सर्किट क्या है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है और एक 50 वोल्ट का सोर्स है, और यहाँ पे एक 5 ओम का अगेन रेजिस्टेंस है, और ये एक आप इतना सा इस पूरे सर्किट में से आपने ये इतना सर्किट सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करिए, अब देखो आपने ये एक ओपन टर्मिनल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप VTH निकालिए इस पर्टिकुलर सर्किट का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो सिंपल, ये जो 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही VTH की वैल्यू होगी। तो देखो टोटल 50 वोल्ट है और दोनों 5 ओम के रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको VTH की वैल्यू मिल जाएगी 25 वोल्ट। और जब आप RTS निकालोगे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, तो देखो वोल्टेज आप शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 2.5 ओम। तो इतना क्लियर है। अब देखो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था ना, अब ये देखो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन गया, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, 25 वोल्ट का सोर्स, और ये जो R3 का रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही 2.5 ओम का, ठीक है, और ये आपका एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो टर्मिनल A B था, यहाँ से जो लोड था उसको आपने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो निकालना है VTH। तो देखो सर्किट कितना इजी हो गया, ठीक है। अब आप देख के इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज देखो ये कंप्लीट सर्किट क्या हो गया, एक सीरीज में हो गया, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि ये जो ब्रांच, ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो 5 ओम में भी कितना होगा I, ठीक है। और ये जो नोड है इस नोड पे ही तो VTH वोल्टेज है। तो देखो अगर आपको VTH निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 इंटू I, और अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, बिकॉज देखो इस पूरे लूप में कितना वोल्टेज है 25 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5, तो ये कितना हो गया आपका 10। तो यहाँ से आपके पास करंट मिला 2.5 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 इंटू 2.5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 125, और 125 डिवाइड बाई 10 यानी 12.5 वोल्ट। क्लियर है। तो देखो आपके पास एक तो बी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो इसी सर्किट में निकाल दो इस सर्किट की मदद से, ठीक है। तो देखो वोल्टेज सर्किट को क्या करो आप शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दिया। अब देखो ये दोनों क्या है सीरीज में, यानी कि 5 ओम। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो 5 ओम है ये आपका बेसिकली ये वाला जो 5 ओम है इसके साथ क्या हो गया पैरेलल में, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 और 5 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2.5 ओम। सो ये वाला, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the Thevenin's equivalent voltage VTH and resistance RTH between terminal A and B of the circuit? ये देखो ये टर्मिनल दे रखे A
और V, यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है, VTH और RTH। क्लियर है? तो देखो VTH की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, अब देखो ये 68 ओम और ये 100 ओम, दोनों किस में, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस बेसिकली कितना हो जाएगा, यहाँ तक 168 ओम, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अब ये वाला जो 168 ओम है और ये 120 ओम है, दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो 120 ओम है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, यानी VTH निकालना है। तो इजी है, देखो टोटल वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा दीजिए, टोटल वोल्टेज इनटू देखो जिसके अक्रॉस पूछा वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 120 ओम प्लस 168, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 41.66 वोल्ट, ठीक है। तो और जब आपको RTH निकालना है तो देखो RTH के लिए क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज है ये आप कर दोगे शॉर्ट, ठीक है। जैसे शॉर्ट किया तो ये जो 168 ओम है, ठीक है, ये 120 ओम के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो 120 ओम पैरेलल विथ 168 ओम, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 70 ओम। तो देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 41.66 और 70 ओम, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, थेवेनिन्स वोल्टेज एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए बी। तो देखो ये आपका ए बी टर्मिनल है, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये जो नोड है ना, इस नोड पे आपको पूछा है थेवेनिन वोल्टेज यानी कि VAB, ठीक है। तो देखो जो इस नोड पे वोल्टेज है वो इस नोड पे होगा, बिकॉज ये दोनों एक सिंगल नोड है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर कोई नोड है वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, तो वो एक सिंगल नोड कहलाएगा, कॉमन नोड, ठीक है। और इस सर्किट में देखो आपके बुक में शायद हो सके तो ये जो एम्पियर सोर्स दे रखा है ना, करंट सोर्स, इसकी आपको वैल्यू नहीं दे रखी होगी, ये आपका 1 एम्पियर का सोर्स है, ठीक है। तो देखो आपको निकालना है VAB, ठीक है। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं VAB, ठीक है। तो देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा है आपका 1 एम्पियर, यहाँ तक क्लियर है। और देखो यहाँ से करंट कितना जा रहा है आपका I1, और देखो 5 ओम में अपने को करंट नहीं दे रखा, तो मैं बोल देता हूँ कि ये करंट है I, स्मॉल I, ठीक है। तो देखो ये जो नोड है ना आपके पास, इस नोड पे आप क्या करिए, KCL लगाइए, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो देखो इनकमिंग कौन सा है 1 एम्पियर, ठीक है, और आउटगोइंग क्या है स्मॉल I प्लस कैपिटल I1, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो 1 एम्पियर इक्वल्स टू इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी VAB डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, प्लस अब I1, ये जो कैपिटल I1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी VAB माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 ओम, क्लियर है। तो देखो यहाँ से VAB की वैल्यू निकालते हो, देखो 5 एलसीएम आएगा, ये 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका VAB प्लस VAB माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 इक्वल्स टू 2 VAB। तो यहाँ से देखो आपके पास VAB क्या मिला, यानी कि VTH क्या मिला आपके पास 7.5 वोल्ट। तो देखो आपने VAB तो निकाल दिया, अब रही बात आपके कि RTH कैसे निकालेंगे ऐसे सर्किट में। तो देखो जब भी आपको डिपेंडेंट सोर्स दे रखा हो, यानी डायमंड शेप का कोई सोर्स दे रखा हो, तो उसमें देखो क्या करना होता है कि RTH इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय IN, ठीक है। और IN कैसे निकलेगा, वो नॉर्टन थ्योरम है। तो बेसिकली देखो IN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका देखो 1 एम्पियर का सोर्स, ठीक है, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका क्या था A और B टर्मिनल, यही दे रखा है, और यहाँ पे ये आपका डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 0.5 I1 प्लस माइनस ये 1 एम्पियर का सोर्स, ये 1 एम्पियर करंट, और ये 5 ओम, ये A ये B। सो देखो जब आपको नॉर्टन करंट निकालना होता है तो नॉर्टन करंट कैसे निकालते हो, यानी देखो जिस ब्रांच के अक्रॉस आपको नॉर्टन करंट निकालना है, जो टर्मिनल है ओपन, उसको आप क्या करते हो शॉर्ट करते हो। तो ये टर्मिनल शॉर्ट करोगे, कर दी। अब देखो अब इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो क्या होगा आपका IN यानी नॉर्टन करंट, ठीक है। तो देखो 1 एम्पियर का करंट यहाँ से ये आ रहा है, अब देखो ये शॉर्ट ब्रांच है, ठीक है। तो ये 5 ओम वाले का तो कोई लेना देना नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये वाली ब्रांच यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये 1 एम्पियर वाला करंट तो यहाँ पे आ रहा है, ये 1 एम्पियर, ठीक है। अब ये जो 10 वोल्ट का सोर्स है इसकी वजह से भी कुछ करंट फ्लो होगा, तो देखो
सिंपल अगर आप ये लूप भी ऐसे समझते हो तो देखो इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 एम्पियर। तो देखो ये 2 एम्पियर यहाँ पे आया, तो यहाँ से अब ये नॉर्टन करंट कितना जाएगा 2 प्लस 1, तो आई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। ठीक है, देखो आरटीएच की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वीटीएच कितना आपके पास 7.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास कितना आएगा 2.5 ओम। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। A battery charger can drive a current of 5 ampere into one ohm resistance connected at its output terminal. If it is able to charge an ideal 2-volt battery at 7 ampere rate, then its Thevenin equivalent will be. So देखो कोई नेटवर्क है, ये आपके पास कोई नेटवर्क है, ठीक है, इसने क्या बोला, यहाँ से कोई एक इसका 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये कितना डिलीवर कर रहा है आपका 5 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है। क्लियर है। तो देखो ये जो नेटवर्क है आपको थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है, किसी भी नेटवर्क को आप एक सिंगल रेजिस्टेंस और सीरीज में उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या तो क्लियर है। और ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम हो गया, और करंट आपका इसमें कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ये आपका हो जाएगा आरटीएच और ये आपका वीटीएच। ठीक है, तो देखो इसमें आप केवीएल लगाइए, केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वीटीएच माइनस 5 आरटीएच माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना। तो देखो यहाँ से आपके पास वीटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आरटीएच प्लस 5। ठीक है, एक इक्वेशन आपको मिल गई। सो देखो सेकंड इसने क्या बोला, इफ इट इज एबल टू चार्ज एन आइडियल 2 वोल्ट बैटरी एट 7 एम्पियर रेट। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो पहले, इसने क्या बोला है 2 वोल्ट की बैटरी को वो क्या कर रहा है चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर बैटरी की कोई पोलैरिटी ऐसे दे रखी है, ठीक है, ये कोई बैटरी है, अगर ये करंट ऐसे करंट आपको दे रहा है, इसका मतलब है कि वो करंट डिलीवर कर रहा है। ठीक है, यानी वो डिस्चार्ज हो रही है। सो अगर आपका इसने बोला है चार्ज हो रही है बैटरी, तो करंट कैसे आएगा ऐसे आएगा। ठीक है, उसके अंदर अंदर की तरफ जाएगा। तो देखो बेसिकली ये क्या नेटवर्क बनेगा आरटीएच, ठीक है, ये हो गया वीटीएच, बिकॉज देखो इसने बोला है सेम बैटरी। ठीक है, ये जो नेटवर्क था ये एक बैटरी का नेटवर्क है, और आपने ये बैटरी का ये थेवेनिन इक्विवेलेंट बना दिया। ठीक है, तो फर्स्ट केस में इसने बोला था 1 ओम रेजिस्टेंस है और 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, और सेकंड केस में इसने बोल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी है 2 वोल्ट की, उसको चार्ज कर रहे हैं। तो देखो ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 2 वोल्ट की बैटरी, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज किस रेट से हो रहा है ये 7 एम्पीयर की रेट से। देखो ये दे रखा है 7 एम्पीयर रेट। ठीक है, तो देखो अब इसमें केवीएल लगाओ, तो देखो क्या हो जाएगा इक्वेशन, वीटीएच माइनस 7 आरटीएच माइनस 2 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो वीटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आरटीएच प्लस 2। तो देखो दो इक्वेशन आ गई। तो देखो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो जब आप इनको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करके भी दिखाई देता हूँ। तो देखो वीटीएच इक्वल्स टू 5 आरटीएच प्लस 5, यही है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, वीटीएच इक्वल्स टू 7 आरटीएच प्लस 2। ठीक है, उसको देखो साइन सबके मैं चेंज कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 6 7 यानी 2 आरटीएच, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, ये इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका आरटीएच कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि ये कितना आएगा आपका 1.5 ओम। ठीक है, देखो आरटीएच आपने निकाल दिया, अब आपको निकालना है वीटीएच। तो क्या करिए, या तो इस इक्वेशन में आरटीएच की वैल्यू रखें या फिर इस इक्वेशन में वैल्यू रखें। तो देखो मैं किसी भी एक इक्वेशन में रखता हूँ। देखो वीटीएच इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 5, तो देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वीटीएच कितना मिलेगा 12.5 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन बिलो करंट, ये जो देखो इस नेटवर्क में करंट फ्लो हो रहा है आई, इसके अपने को इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0.2 वी माइनस 2 एम्पियर। ठीक है, आई क्या आपका ये जो वोल्टेज सोर्स करंट डिलीवर कर रहा है वो वाला करंट है आई। ठीक है, द थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच एंड रेजिस्टेंस आरटीएच फॉर द नेटवर्क एन across the terminal A, B, R.
सो देखो इसमें आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है बेसिकली। सो देखो ये नेटवर्क है, तो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी नेटवर्क को आप एक सिंगल रेजिस्टेंस सीरीज में उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कहता है, तो देखो ये आपका हो गया RTH, ये आपका हो गया VTH, ठीक है, और ये आपका हो गया AB टर्मिनल, ये हो गया A, ये हो गया B। इतना क्लियर है? देखो इसमें आपका क्या एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रखा है इसने, तो ये हम भी एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस V, और ये वोल्टेज सोर्स करंट कितना डिलीवर कर रहा है आपका I। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अब इसमें आप क्या करिए, KVL लगाइए इस लूप में। तो देखो KVL लगाएंगे तो क्या होगा, V माइनस IRTH माइनस VTH इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है आपका? तो देखो यहाँ से अगर V की वैल्यू निकाले, ये जो वोल्टेज है V, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, IRTH प्लस VTH। क्लियर है? तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो आपकी एक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो जो आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, सो करंट की इक्वेशन दे रखी है, देखो I इक्वल्स टू 0.2 V माइनस 2, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो वोल्टेज है ना इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.2 V इक्वल्स टू I प्लस 2। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये हो जाएगा आपका 5I प्लस इसका आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों किसकी इक्वेशन है, आपके वोल्टेज की, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, ठीक है, ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, इसके मतलब मल्टीप्लाई में क्या है RTH, और इसके साथ क्या है 5। तो देखो आपने जब कंपेयर किया तो आपको पता चला कि RTH की वैल्यू तो है 5 ओम, और देखो ये VTH है और इसमें कितना दे रखा है 10 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 10 वोल्ट। समझे कैसा आया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क फिगर 1 आर 10 वोल्ट एंड 2 ओम। तो देखो आपको VTH दे रखा है और RTH दे रखा है, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल AB टर्मिनल है, उसके अक्रॉस आपने 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। व्हाट आर द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, अब जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा ना वो क्या होगा, ये इसने पूछा है। सो देखो बेसिकली ये क्या बोला, देखो आपके पास एक RTH है एक VTH है, क्लियर है। तो देखो RTH इसने कितना दिया आपको 2 ओम, और VTH कितना दिया 10 वोल्ट, ठीक है। और ये आपका टर्मिनल है। सो स्टार्टिंग में ये कुछ सर्किट इस टाइप का था, ठीक है, ये आपका A टर्मिनल था, ये B था। तो सेकंड इसने क्या बोला अभी कि इस AB, ये जो AB है ना इसकी जगह आपने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है 3 ओम का, और अब ये हो गया टर्मिनल आपके यहाँ पे, ये हो गया AB। अब आपको बताना है कि आपका VTH क्या होगा इस AB के क्रॉस, और आपका RTH क्या होगा, ठीक है। तो देखो VTH तो क्या हो जाएगा, ये जो सर्किट है ये ओपन है तो इसमें करंट हो गया 0 एम्पियर। तो ये जो 2 ओम है और ये 3 ओम है, ये दोनों किसमें सीरीज में, तो डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन लग जाएगा। यानी देखो जो 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो टोटल वोल्टेज इनटू किसके अक्रॉस निकाल रहे हो आप 3 ओम के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये गया 2, ठीक है, 3 2 जा 6 वोल्ट। तो देखो VTH तो आपको मिल गया 6 वोल्ट, ठीक है। अब आपको निकालना RTH। देखो RTH के लिए क्या करेंगे आप, वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया। तो उसके बाद देखो इसको शॉर्ट करने के बाद ये 2 ओम और ये 3 ओम किस में आ जाएंगे पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 6 और ये 5, ये आपका आएगा 1.2 ओम। देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा मतलब जो इसकी लैंग्वेज थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी था। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन द ब्लैक बॉक्स कंटेन रजिस्टर एंड इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली, द करंट I is 3 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर फॉर R equals to 0 and R equal to 2 ohm respectively. For R equal to 1 what is the current? So देखो ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, इसमें आपके क्या है, एक तो है रजिस्टर्स है और एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। सो देखो इस पूरे कंप्लीट नेटवर्क को
आप एक सिंगल रेजिस्टेंस में और एक सिंगल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो ये आपका हो गया RTH, ये हो गया आपका VTH। ठीक है, थेवेनिन से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए थेवेनिन थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें जितना आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। ये आपका R, ये आपका I करंट, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसमें क्या दिया है कि जो करंट है इसकी वैल्यू है 3 एम्पियर व्हेन, जब आपका R कितना है 0 ओम। ठीक है, और एक दिया इसने कि करंट की वैल्यू है 1.5 एम्पियर व्हेन आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब कितनी है। सो देखो ये आपका है फर्स्ट केस, ये है आपका सेकंड केस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस को हम अप्लाई करते हैं। तो मैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग देखो एक बार सर्किट बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो फर्स्ट केस में बोला कि रेजिस्टेंस क्या है शॉर्ट, तो देखो मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या है VTH, ये हो गया आपका VTH, ये हो गया RTH। इस केस में इसने करंट क्या बोला है कि 3 एम्पियर फ्लो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें KVL लगाओ, तो यहाँ से VTH की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3 इंटू RTH। क्लियर है इतना? तो देखो अब सेकंड केस है, सेकंड केस के अकॉर्डिंग मैं सर्किट बनाता हूँ। देखो सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा RTH इंटू VTH। ठीक है, और इसने बोला कि इस टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम। ठीक है, और करंट इसके बार कितना फ्लो हो रहा है आपका 1.5 एम्पियर, ये RTH, ये हो गया आपका VTH। ठीक है, अब इसमें देखो KVL लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा इक्वेशन VTH माइनस 1.5 RTH प्लस माइनस 2 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ से जो VTH है, VTH की क्या हो जाएगी वैल्यू VTH इक्वल्स टू 1.5 RTH प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, देखो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन एक बार लास्ट में भी करवाया था। ठीक है, शायद इससे लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है आपके पास और 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम। देखो फर्स्ट इक्वेशन है VTH इक्वल्स टू 3 RTH। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये जो VTH इक्वल टू 3 RTH है ये डायरेक्ट इसी में रख देते हैं वैल्यू। तो 3 RTH इक्वल्स टू 1.5 RTH। ठीक है, प्लस 3। तो यहाँ से RTH की वैल्यू निकालते हैं, ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 1.5 RTH, 1.5 RTH इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका RTH यहाँ से आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 2 ओम। यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक है, तो देखो आपको RTH कितना मिला 2 ओम, यानी कि VTH कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 वोल्ट। तो देखो दोनों मिल गए। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आप अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 ओम कर दो तो करंट कितना होगा। तो इजी अब तो देखो निकालना, देखो देखो सारी चीज आपके पास पता है। RTH कितना है आपके पास 2 ओम, VTH कितना है 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका टर्मिनल हो गया। इसने बोला इस टर्मिनल पे अब हम ऐड कर रहे हैं एक 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब बताइए कि इस 1 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, करंट क्या होगा टोटल वोल्टेज यानी 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना 2 + 1 3। तो करंट आपको कितना मिलेगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इजी था ना। ठीक है, 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ R द वैल्यू ऑफ V and I आर गिवन, other elements remaining the same. When R equals to infinite, V equal to 5 volt. When R equals to 0, I equals to 2.5 ampere. When R equals to 3 ohm, the value of V is given by. So देखो ये जो सर्किट है देखो इस टाइप का है। ये जो सर्किट है सिंपल, इसको एक सिंपल रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका RTH, ये आपका VTH और ये आपका जो R कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें ये जो है प्लस माइनस, ये आपका V वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सो देखो जब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनेट है, इनफाइनेट का मतलब क्या होता है कि वो ब्रांच ओपन है। ठीक है, सो अगर देखो ब्रांच ओपन है यानी कि वो कौन सा वोल्टेज होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, और आपका ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है थेवेनिन वोल्टेज। सो कितना दे दिया आपको
5 वोल्ट, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड इसने बोला रेजिस्टेंस क्या है, 0। 0 कब होता है, जब होता है सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। आपने ब्रांच को, इसीलिए ब्रांच को आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो शॉर्ट किया तब करंट कितना है, 2.5 एम्पियर। तो शॉर्ट करने के बाद जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आपका क्या क्या कहलाता है, नॉर्टन करंट। सो जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्टन करंट। इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप आरटीएच निकाल सकते हो ना। आरटीएच का फॉर्मूला क्या होता है, वीटीएच डिवाइडेड बाय आई एन। तो ये कितना जाएगा, 5 बाय 2.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है। तो देखो आपके पास वीटीएच की वैल्यू कितनी है, वीटीएच की वैल्यू है आपके पास 5 वोल्ट और आरटीएच की वैल्यू कितनी है 2 ओम। इतना क्लियर है। अब इसने बोला ये जो रेजिस्टेंस है ना इसकी वैल्यू 3 कर दे, ठीक है। 3 ओम, देखो इसने बोला है व्हेन आर इक्वल्स टू 3। अब आपको बताना है कि ये जो वी वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो दोनों रेजिस्टेंस किसमें आपके सीरीज में, तो वोल्टेज इजीली निकाल सकते हो ना वोल्टेज डिवीजन से। तो देखो टोटल वोल्टेज इंटू किसके अक्रॉस निकाला है, 3 ओम के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन 3 प्लस 2 यानी कि 5। सो आपको वोल्टेज कितना मिला, 3 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। As shown in the figure, a 1 ohm resistance is connected across the source that has a load line V plus I equals to 100. The current through the resistance is, तो देखो ये कोई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्टेज, ये टर्मिनल से, ये 1 ओम, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है आपका I, ठीक है। और ये आपका V वोल्टेज है, ये RTH, ये VTH। तो देखो इसमें क्या बोला है इसने कि V प्लस I की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 100। इतना क्लियर है। सो देखो जो ये V वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस है आपका, 1 ओम के अक्रॉस। देखो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस V वोल्टेज की तो कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस इनटू करंट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका है 1 ओम इनटू करंट, इस 1 ओम के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है I। तो देखो यहाँ से आपके V की वैल्यू मिल गई, क्लियर है। अब देखो जो आपको लोड लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसमें आप क्या करिए, ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू रखें। तो देखो क्या आ जाएगी, 1 इंटू आई प्लस आई इक्वल्स टू 100। तो ये कितना हो गया, 2i इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आपका करंट कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 20 का आंसर हो जाएगा। और इवन ये देखो क्वेश्चन आपको देखो गेट में पूछा गया है 2010 में, और आपको आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है 2014 में, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक मतलब स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उसके लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रखे हैं, ठीक है, गेट और आईएएस और इनमें, ठीक है। तो ये तो आप करके ही जाइए अगर किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर, इफ E इक्वल्स टू E1 and I is removed, then V equal to 5 volts. If E equals to 0 and I equals to 1 ampere, then V equal to 5 volt. For E equal to E1 and I replaced by resistor of 5 ohm, what is the value of V in volt? देखो ये सर्किट की लैंग्वेज बहुत मतलब यू कॉम्प्लिकेट टाइप में दे रखी है तो मतलब इजीली समझ में ना आए। तो सो देखो इसको हम स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट चीज इसने बोली है, इफ E इक्वल टू E1 एंड I इज रिमूव्ड देन V इक्वल टू 5 वोल्ट। फिलहाल बस इतना करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग करते हैं हम स्टेप वाइज। देखो फर्स्ट में क्या करता हूँ, वोल्टेज बनाता हूँ, इसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको, E इक्वल्स टू E1, क्लियर है। अब इसका जो इंटरनल डिस्टेंस है वो बना देता हूँ मैं R, क्लियर है। तो देखो इसके आगे आपने क्या ऐड कर रखा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस जो इसने देखो दे रखा है, ठीक है। देखो जो ये जो रेजिस्टिव नेटवर्क था इसका कंप्लीट मैंने रेजिस्टेंस बना दिया एक R, ठीक है, जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो इसने क्या बोला, इस टाइम जो करंट है, ये वाला जो करंट सोर्स है इसको आपने क्या कर दिया, रिमूव। देखो बोल रखा है ना, जब आपकी E की वैल्यू E1 थी तब आपने करंट को रिमूव किया, ठीक है, और I को आपने रिमूव किया, तब आपके वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, यानी ये वाले V की। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है V, इसकी वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट। इतना समझ गए। तो देखो ये ब्रांच क्या ओपन है, यानी कि ये जो करंट होगा ये क्या होगा, 0 एम्पियर। तो देखो अगर इस लूप में आप केवीएल भी लगाते हो और नहीं लगाते तो यहाँ से E1 की आपको वैल्यू क्या मिलेगी,
E1 इक्वल्स टू V, जो कि क्या होगा आपका 5 वोल्ट। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो सेकंड क्या केस बोला इसने, इफ E इक्वल्स टू 0। अब वोल्टेज 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ब्रांच शॉर्ट। यानी आप अगर E इक्वल्स टू 0 कर दो और करंट जो है उसकी वैल्यू कर दो 1 एम्पियर, तो आपको वोल्टेज क्या होगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो देखो सेकंड केस देखते हैं। ये आपका R रेजिस्टेंस, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपने कर दिया शॉर्ट। ठीक है, यानी E इक्वल्स टू 0 कर दिया आपने, और करंट जो है, यानी ये जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी आपने की है 1 एम्पियर इसने बोला है। क्लियर है? तो देखो इस केस में अब ये है R, ये है 1 ओम। बाकी देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, प्लस माइनस, बिकॉज देखो यही तो V है और V की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? बिकॉज देखो ये है करंट सोर्स, तो इस करंट सोर्स के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, और वो वोल्टेज कितना है आपका V वोल्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे भी रखा है, when if E equals to 0 and I equal to 1 ampere then V equal to 5 volt, और V मतलब कितना होगा इस करंट सोर्स के अक्रॉस 5 वोल्ट। अब देखो आप KVL लगाइए, तो देखो क्या होगा 5 वोल्ट माइनस 1 ओम इंटू करंट कितना 1 एम्पियर माइनस 1 इंटू R इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो आपके पास R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। क्लियर है? अब देखो जो थर्ड केस इसने बोला है जो आपको निकालना है, यानी फॉर E इक्वल्स टू E1 एंड I is replaced by resistance 5 ओम। ठीक है, यानी रेजिस्टर को आपने 5 ओम से रिप्लेस कर दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V यानी वोल्ट। तो देखो पहले मैं R रेजिस्टेंस बनाता हूँ, इस R की वैल्यू आपने कितनी निकाली 5 ओम। ठीक है, और जो E है, E को आप क्या रखना है E1 के इक्वल, और E1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 5 वोल्ट। और देखो आगे इसने क्या बोला कि जो करंट आई उसको आप रिप्लेस करोगे 5 ओम के रेजिस्टेंस से, ये 1 ओम का, और ये आपका जो करंट सोर्स था उसको आपने रिप्लेस कर दिया 5 ओम से। ठीक है, अब इसने बोला ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज होगा ये कितना होगा, ये बेसिकली आपको पूछा है। ठीक है, देखो इस सर्किट में आप करंट निकाल सकते हो इजीली। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस सर्किट में, देखो मैं मान लेता हूँ ये करंट है आई। ठीक है, तो देखो इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी देखो 4 प्लस 1 5 और 5 और 5 10, तो करंट तो आपको मिल गया 0.5 एम्पियर। क्लियर है इतना? तो देखो वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 इंटू आई, यानी 5 इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 वोल्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक क्या हो सकता है देखो कि ये जो 4 ओम है और ये 1 ओम है किसमें सीरीज में, तो ये 5 ओम हो गया। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट 5 ओम और ये 5 ओम दोनों सीरीज में, तो देखो टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो दोनों में बराबर डिवाइड होगा, यानी 2.5 इसके अक्रॉस और 2.5 इसके अक्रॉस, और आपको पूछा था इसके अक्रॉस, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका डायरेक्ट 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो इसमें केसेस देखो कितना है। ठीक है, और ये इसकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो भी थोड़ी समझने में कॉम्प्लिकेट लगती है। ठीक है, समझ में नहीं आती, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इन द गिवन सर्किट इफ V इक्वल टू 3 वोल्ट फॉर E इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 0 and V इक्वल टू 2 वोल्ट फॉर I इक्वल टू 2 एम्पियर एंड E इक्वल टू 0, when E इक्वल टू 1 वोल्ट and I is replaced by 2 ohm resistance, then what is the value of V। ये भी जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसके जैसा ही है। तो देखो फर्स्ट केस पहले चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, V इक्वल टू 3 वोल्ट दिया है। ठीक है, फॉर E इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 0। तो देखो करंट जब आपका 0 होता है, ठीक है, यानी ये वाला जो करंट है ये 0 है, यानी कि ये ब्रांच क्या है आपकी ओपन। सो जो ओपन सर्किट पे आप वोल्टेज निकालते हो यानी VOC, वो इसने कितना दे दिया 3 वोल्ट, तो आपको VOC कितना दिया 3 वोल्ट, और ये और कुछ नहीं होता, ये आपका क्या होता है VTH। ठीक है, देखो इतना क्लियर हो गया फर्स्ट से। और देखो सेकंड क्या बोला है, एंड V इक्वल टू 2 वोल्ट, V की वैल्यू 2 वोल्ट है, जब जो करंट है I उसकी वैल्यू 2 एम्पियर है और E इक्वल टू 0 है। तो देखो जो सेकंड केस है उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट बनाते हैं। तो देखो इसने क्या बोला E इक्वल्स टू 0, यानी E क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट, तो देखो ये शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका RTH हो जाएगा। क्लियर है इतना? इस केस में इसने बोला जो करंट है कितना है 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर हमने बना दिया, और यहाँ पे जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट। ठीक है, तो देखो ये मैंने 2 वोल्ट कर दिया। तो देखो अब इसमें क्या करिए KVL लगाइए, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट माइनस 2 एम्पियर इंटू RTH इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है? तो यहाँ से RTH की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी
1 ओम। तो देखो आपने आरटीएच निकाल दिया और वीटीएच आपको क्वेश्चन से ही मिल गया था। ठीक है, तो देखो अब अगर इसका सर्किट बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, आरटीएच ये हो जाएगा वीटीएच। तो आरटीएच कितना, 1 ओम, ये आपका 3 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको देखो क्वेश्चन में बोला है when E equal to 1 volt and I is replaced by a resistor of 2 ohm। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, 2 ओम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस, ये वाला जो V है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये जो करंट है, मान लेते हैं इस पूरी ब्रांच में करंट फ्लो रहा है I। ठीक है, तो देखो या तो डायरेक्ट आप वोल्टेज डिवीजन लगा दीजिए। देखो वोल्टेज डिवीजन से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज इंटू जिसके अक्रॉस निकाल लो 2 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 2 + 1 3। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। इन द सर्किट इन द गिवन फिगर द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट पेयर वोल्टेज एंड इम्पीडेंस एज सीन एट द टर्मिनल पी क्यू इज गिवन बाय। देखो पी क्यू टर्मिनल कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो देखो जिस भी टर्मिनल पे आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है तो उस टर्मिनल को आप क्या करते हो, ओपन कर देते हो, यानी कंप्लीटली रिमूव कर देते हो। तो देखो अगर ये सर्किट आप बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपकी ब्रांच हो जाएगी ए बी। ठीक है, इस अननोन नेटवर्क को कंप्लीटली रिमूव कर दोगे। ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम। तो आपको बोला ये वीटीएस निकालना है, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो ये वाली ब्रांच ओपन है, यानी ये जो करंट है यहाँ पे क्या है, 0 एम्पियर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या अज्यूम किया, ये जो 10 ओम है इसमें करंट फ्लो रहा है आई, तो इस वाले 10 ओम में भी कितना होगा आपका आई। ठीक है, और जो देखो वीटीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम इंटू आई करंट। क्लियर है। तो देखो अब ये लूप है इसमें मैं केवीएल लगाता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10i माइनस 10i इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास 4 माइनस 20i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/20, यानी कि 1/5। तो ये कितनी आ जाएगी, 0.2 एम्पियर। क्लियर है। तो देखो यहाँ से आपको वीटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई 0.2। तो ये देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वोल्टेज कितना आएगा, 2 वोल्ट। तो देखो थेवेनिन वोल्टेज तो आपने निकाल दिया 2 वोल्टेज। अब आपको निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको आप क्या करते हो, शॉर्ट। तो देखो ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पूरी जो ब्रांच है ये आपकी शॉर्ट हो गई कंप्लीटली, यानी कि अगर कोई ब्रांच शॉर्ट होती है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होता है, 0। यानी अगर देखो ये जो शॉर्टेड ब्रांच है इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम, यानी कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है तो ये जो 20 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 0। तो ये भी एक क्या हो गई, शॉर्ट ब्रांच हो गई। ठीक है, तो देखो अब इस 20 ओम का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल आपके 10 ओम का ये वाला बचा और 10 ओम का ये वाला बचा। तो देखो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 10 ओम को आप ऐसे भी बना सकते हो। तो दोनों 10 ओम के किस में आ गए, आप पैरेलल में आप आ गए आपके। ठीक है, अब आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10/2, यानी कि 5 ओम। सो देखो 2 वोल्टेज तो आपको थेवेनिन वोल्टेज मिला और 5 ओम आपको क्या मिला, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। For the network shown in the figure, when I equals to 0, V equal to 20 volt, and when R equals to 0, I equal to 10 ampere. If now R equal to 3 ohm, what is the value of current? So देखो कोई भी आपको एक नेटवर्क दे रखा है, तो देखो किसी भी नेटवर्क को आप एक सिंगल रेजिस्टेंस और एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना आपको पता है। इसको आप आरडीएच बोलते हो, इसको आप वीटीएच बोलते हो। क्लियर है। सो देखो फर्स्ट इसने केस बोला कि जब करंट आपका 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो वी कितना है, 20 वोल्ट। समझ गए। तो देखो इसने ये वाला करंट है इसको 0 बोला है, तो ये करंट 0 कब होगा, जब ये ब्रांच ओपन होगी। और ओपन ब्रांच पे जो आपको वोल्टेज मिलता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको आप बोलते हो थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच। ये आपको दे दिया 20 वोल्ट। क्लियर है। सेकंड केस क्या बोला इसने, जब आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0, तो करंट कितना है, 10 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है, ये शॉर्ट है। अब शॉर्ट में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, नॉर्टन करंट। सो आई एस सी यानी शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर आई एन नॉर्टन करंट, कितना दे दिया आपको, 10 एम्पियर। क्लियर है।
तो यहाँ से आप आरटीएच निकाल सकते हो। आरटीएच हो जाएगा 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 एम्पियर यानी कि 2 ओम। ठीक है, देखो वीटीएच की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 20 वोल्ट और आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। अब इसने बोल दिया ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आप क्या कर रहे हो, एक 3 ओम का अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमने एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा आई, इस करंट की वैल्यू आप बताइए। देखो सिंपल है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल वोल्टेज यानी 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 2 ओम प्लस 3 ओम यानी कि 5 ओम। तो ये कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच फॉर द गिवन नेटवर्क इज। तो देखो आपको आरटीएच निकालना है, तो आरटीएच के लिए क्या करते हैं करंट सोर्स को आप ओपन करते हो। ठीक है, तो देखो इस ब्रांच को आपने ओपन कर दिया। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को आप क्या करते हो शॉर्ट। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको आपने शॉर्ट कर दिया। अब देखो अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये करंट ऐसे आएगा फिर इस 2 ओम से जाएगा, बिकॉज देखो इस ब्रांच से करंट क्या आएगा 0 एम्पियर, बिकॉज यहाँ पे ये ओपन है। ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट निकला ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, बेसिकली जो करंट है ये ऐसे कंप्लीटली फ्लो होगा। ठीक है, इस वाले डिस्टेंस की कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, ये बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सिंपल ये वाला एक रेजिस्टेंस, तो आरटीएच कितना हो गया आपका 2 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे निकालना है वीटीएच और आरटीएच। ठीक है, तो देखो इस ब्रांच पे आपको निकालना है वीटीएच। ठीक है, तो देखो ये जो वीटीएच वोल्टेज है, तो ये वाला नोड देखो। अब देखो सिंस ये जो ए बी टर्मिनल है ये क्या ओपन, यानी यहाँ पे तो करंट आपका 0 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ से आपका करंट आ रहा है आई1 और यहाँ से करंट आ रहा है आपका 99 आई1। तो ये जो नोड है ना यहाँ पे आप केसीएल लगाइए। तो देखो करंट क्या होगा आई1 प्लस 99 आई1 क्या हो जाएगा टोटल 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आई1 की वैल्यू क्या है 0 एम्पियर। क्लियर है, तो देखो आई1 क्या फ्लो हो रहा है ये वाला। ठीक है, अब अगर आपको इस करंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इस नोड पे आपका वोल्टेज क्या है वीटीएच। ठीक है, अब देखो अगर आपको आई1 की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखोगे 1 वोल्ट माइनस वीटीएच डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। ठीक है, ये आप ध्यान रखो कि किलो में दे रखा है। ठीक है, वरना वहाँ पे लास्ट में आपके यूनिट में जाके आंसर गलत आ जाता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आई1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस वीटीएच। तो यहाँ से आपका वीटीएच कितना जाएगा 1 वोल्ट। तो देखो वीटीएच तो आपका निकल गया, अब आपको निकालना आरटीएच। ठीक है, तो देखो आरटीएच के लिए हम क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स को तो हम उनके जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें देखो वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आप डिपेंडेंट सोर्स के साथ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो वैसे वैसे रहेगा। तो देखो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये आपका डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी है 99 I1, ये आपका है 1 किलो ओम और ये आपकी ब्रांच। देखो रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब आपका डिपेंडेंट सोर्स लगा हो तब आपको आरटीएस निकालना है, तो क्या करते हो कि ये जो टर्मिनल दे रखा है ना यहाँ पे आप क्या करोगे या तो एक वोल्टेज सोर्स को अज्यूम करो ऐसे 1 वोल्ट का। ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो होगा वो होगा आई। ठीक है, और इस केस में जो आरटीएस की वैल्यू आपकी निकलेगी वो निकलेगी 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई। तो बेसिकली आपको निकालनी होती है आई की वैल्यू। एक तो ये तरीका है आपका आरटीएस निकालने का। ठीक है, जब आपका डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ हो। और इसके अलावा एक तरीका है, इसके अलावा देखो एक तरीका है एक करंट सोर्स अज्यूम करो। ठीक है, 1 एम्पियर का। अब क्या करिए ये जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो देखो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो मतलब यही तो है कि इस नोड पे जो वोल्टेज होगा वी। ठीक है, इस वी की वैल्यू निकाल दीजिए और आरटीएस की वैल्यू आपकी हो जाएगी वी डिवाइडेड बाय आई। समझ गए, तो बेसिकली आप ये कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ करंट सोर्स को अज्यूम करता हूँ। ठीक है, जो आपको इजी लगे ना, बेसिकली जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें क्या आप अज्यूम करें कि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए वो चीज आप अज्यूम करिए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर दिया 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपका करंट यहाँ पे था इस ब्रांच में I1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ये जो नोड है इस नोड पे मैं लगाता हूँ केसीएल। तो देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग देखो I1 प्लस 99 I1
प्लस 1 एम्पियर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 I1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ से आपका I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये I1 की वैल्यू आपकी आ गई -1 डिवाइडेड बाय 100। इतना क्लियर है। तो देखो ये जो V वोल्टेज है, ठीक है, अब ये जो V वोल्टेज है ये क्या होगा, ये जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही तो V वोल्टेज होगा। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको सही से अलग से समझाता हूँ। देखो ये कुछ इस तरह का है, ये आपका है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये कोई नोड है, ठीक है, इस पे वोल्टेज है V। अगर देखो मैं अगर नीचे की तरफ अगर कोई करंट एज्यूम करता हूँ तो मानता हूँ कि करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये रेफरेंस है, ग्राउंड बोल सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे अगर जो वोल्टेज की आप वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, करंट इंटू जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये लिखोगे। बट अगर ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन हो, ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन क्या हो, ऐसे ऊपर की तरफ हो, तो आप क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू -I इंटू 1 किलो ओम। बिकॉज देखो ये कैसे लिखते हैं हम, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया भी था। देखो अब इस केस में अगर आप I की वैल्यू लिख रहे हो तो लिखोगे 0 -V डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का I इंटू 1 किलो ओम। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे आपने I1 की वैल्यू तो निकाल दी, बट I1 की करंट की डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है ना, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू लिखना चाहूँ इस पर्टिकुलर V की, तो इस V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का I1 इंटू 1 किलो ओम। ठीक है, तो देखो ये करंट ऑलरेडी मेरे को माइनस में मिला है, सो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 1 किलो यानी 1000। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिली आपको, 10 वोल्ट। समझ गए, तो आरटीएच आपका कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू आपने अज्यूम की थी 1 एम्पियर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपको कितना मिला, 10 ओम। ठीक है, सो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट और 10 ओम। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं एक और अलग से एक और वीडियो अपलोड करके आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप feeding the network N is shown in the below figure. The Thevenin's equivalent of network N will have VTH and RTH as, देखो मेरे को VTH और RTH की वैल्यू निकालनी है। सो ये जो रिलेशनशिप दे रखी है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये देखिए अब इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आई है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखो आपका करंट क्या है, 0। ठीक है, बिकॉज देखो हम देख के बता सकते हो ना, करंट 0। अब करंट 0 कब होता है आपका, जब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट यानी कि ब्रांच ओपन, और ओपन ब्रांच में आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, VOC या फिर VTH। तो इसकी वैल्यू इसने दे दी आपको वो 25 वोल्ट। समझ गए, अब इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे देखिए आपका जो वोल्टेज है वो क्या है, 0। और वोल्टेज 0 कब होता है, जब आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, यानी आपकी जो ब्रांच है वो शॉर्ट होगी तभी तो रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, और जब आपका रेजिस्टेंस 0 होता है तब जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन करंट। तो इसके लिए आपको कितनी देर के, माइनस का 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से RTH कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाय IN। तो VTH आपके पास कितना है, 25 वोल्ट, IN आपके पास कितना है, माइनस का 5 एम्पियर, तो ये है माइनस का 5 ओम। तो देखो रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 वोल्ट और 5 ओम, 25 वोल्ट और 5 ओम। तो ये आपका आंसर होगा। देखो इसमें ये ऑप्शन दे भी रखा है कि माइनस का 5 ओम, बट आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ये वाला होगा। बिकॉज देखो करंट नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेट्स से आपने करंट की डायरेक्शन ये अज्यूम की है, ठीक है, बट जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन थी ना वो ये थी, तो उस वजह से अगर आप इस केस में अगर करंट निकालोगे तो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, बिकॉज आपने डायरेक्शन गलत मानी है, सिंपल ये। ठीक है, ये करंट इसलिए इस वजह से आपको नेगेटिव दे रखा होता है, बट रेजिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच।